ठंड में हरी भरी सब्जियों वाली रसोई। सर्दियों की वो रात थी जब हवा हड्डियों में उतर रही थी। पूरा गांव सो चुका था, मगर एक झोंपड़ी से धुएं के साथ खुशबू उठ रही थी। ये कहानी है उस हरी भरी रसोई की, जहां सिर्फ सब्जियां नहीं, मोहब्बत, कुर्बानी और भरोसा पकता था। लेकिन उस खुशबू में छुपा एक राज था। उस राज को जानने के लिए आपको कहानी मुकम्मल देखना होगी। सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। गांव की गलियों में धुआं उठ रहा था, ठंडी हवा चल रही थी और झोंपड़ियों से जलती हुई लकड़ियों की खुशबू आ रही थी। उसी गांव में रहती थी अम्मा भी, इकलौती बूढ़ी औरत, मगर मेहनती औरत थी। अम्मा बी की हरी भरी रसोई पूरे गांव में मशहूर थी। कहा जाता था कि उसके हाथ की सब्जियों में जादू है। लोग दूर दूर से उसके पकवान खाने के लिए आते, क्योंकि यही वाहिद जरिया था अम्मा बी की रोजी रोटी का। अम्मा बी का सिर्फ एक ही बेटा था, बाबर। बाबर बेचारा गरीब जरूर था, मगर दिल का अमीर। वो रोज जंगल से जाकर लकड़ियां लाता, जिसकी बिना पर उसकी अम्मा मजे मजे का हरी सब्जियों वाला सालन तैयार करती थी। अम्मा भी अपनी मट्टी की झोंपड़ी में चूल्हे पर पालक, मेथी, हरी मिर्च और प्याज से ऐसा खुशबूदार सालन तैयार करती कि भूख खुद ब खुद उसके दरवाजे पर चलकर आ जाए। अम्मा भी के घर के पास एक चालाक औरत जुलेहा रहती थी। वो जब भी अम्मा भी को सब्जी पकाता देखती तो उसके किचन की खिड़की के बाहर आकर खड़ी हो जाती और कहती, पता नहीं इस बूढ़ी औरत के हाथों में क्या जादू है कि लोग इसके पास चले आते हैं। अम्मा भी की जिंदगी का एक ही उसूल था। वो सुबह सवेरे उठती, अल्लाह ताला के आगे सजदा करती और दुआ करती कि या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत अता करना। उसके बाद वो खाना पकाती। यही वजह थी कि उसके खाने का जायका बरकत बन जाता था। एक रात सर्दी बहुत ज्यादा थी, हवा बर्फ जैसी, सांस भी कांप जाए। तब बाबर और उसकी माँ किचन में खाना बना रहे थे। तो बाबर बोला, अम्मा क्यों ना आज किचन बंद कर दें, सर्दी बहुत है। तो अम्मा भी बोली, बेटा जो भूखे हैं उनकी रात भी लंबी है, इसलिए बावर्ची खाना बंद नहीं कर सकते। अभी दोनों माँ बेटा बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी आदमी कंबल ओढ़े दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। बोला, अम्मा भी थोड़ा सा खाना मिल जाएगा, मैं बहुत भूखा हूँ। अम्मा भी जल्दी से उस अजनबी को घर के अंदर ले गईं और गर्मा गर्म खाना उसके सामने रख दिया। उस अजनबी ने पेट भर के खाना खाया और बिना पैसे दिए वहां से चला गया। उस अजनबी के जाने के बाद बाबर ने अपनी माँ से कहा, अम्मा आपने उसे खाना दिया, मगर पैसे उससे क्यों नहीं लिए? तो अम्मा भी बोली, बेटा उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने नहीं मांगे। वैसे भी जो दूसरों को खिलाते हैं, खुदा उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देता। गुजरते दिनों के साथ साथ जुलेहा का हसद अम्मा भी से बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए उसने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि अम्मा भी की रसोई में कोई काला जादू करता है, इसीलिए उसकी सब्जी इतनी मजेदार लगती है। गांव के लोगों ने भी जुलेहा की बात पर यकीन कर लिया और वो जब भी अम्मा बी को बाहर कहीं आता जाता देखते तो ना सलाम करते ना दुआ। इसी तरह उन्होंने अम्मा बी के किचन में भी आना छोड़ दिया, जिसकी वजह से अम्मा बी ने अपनी सफाई में 2-3 बार बात करने की कोशिश की, मगर किसी ने उनकी बात ना सुनी। उस दिन के बाद ना सब्जी बिकती, ना कोई खाने आता। बाबर बेचारा परेशान हाल अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा अब हम क्या करेंगे? तो माँ बोली, बेटा सब्र भी एक रिस्क है, इसलिए हम सब्र करेंगे। तभी बाबर के जहन में कुछ ख्याल आया। बस फिर सुबह होते ही बाबर ने अपनी माँ का बनाया हुआ गर्मा गर्म हरी सब्जियों वाला सालन और रोटियां ली और पास वाले गांव में जाकर उन्हें बेचने लगा। पहले तो लोगों ने नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने खाया तो हैरत हुई। वही जायका, वही खुशबू। तब जाकर गांव के लोगों को एहसास हुआ कि जादू नहीं है,
अम्मा बी की नीयत थी जो जायका देती थी। सब लोग अम्मा बी के पास आकर माफ़ी मांगते हुए कहने लगे, अम्मा बी, हमें माफ़ कर दो, हमने आपके साथ बहुत गलत किया, इसलिए हम वादा करते हैं आइंदा कभी भी किसी की बातों में नहीं आएंगे। अब दोबारा से अम्मा बी की हरी भरी रसोई अब